साल का सांसद का कार्यकाल कैसा रहा? क्या वादे किए थे? क्या बहुत ही अच्छा कार्य किया है बालोतरा में। उनसे मिलना हो जाता है ऐसा? टीएम द्वारा होता है, बाड़मेर ही रहते हैं, कभी टाइम मिलते हैं, जो भी काम होता है तो उनके वहाँ जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं काम होता है। और क्या वादे किए थे बिजली पानी को लेकर? पानी का 10 में से कितने नंबर देते हैं? इसमें से मैं तो 7 नंबर 9 नंबर तो देता ही, 1 नंबर तो कोई माइनस पॉइंट देता है। सांसद का कार्यकाल कैसा रहा? क्या वादे किए थे? वादे पूरे किए या क्या किया? 5 साल में बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा। जो भी वादे किए कुछ हद तक वादों को पूरा किया है और कुछ चल रहे हैं। कुल मिला के बहुत अच्छा काम किया। सर, पानी और बिजली को लेकर मुख्य समस्या थी, वो पूरी हुई? कुछ हद तक पूरी हुई। अच्छा। और 10 में से कितने नंबर देते हैं? 10 में से 9 नंबर देते हैं। अनुमान जी, सांसद का कार्यकाल कैसा रहा? कैसे वादे किए थे, पूरे किए या नहीं किए, कैसे देखते हैं आप? श्रीमान कर्नल साहब का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। 5 साल का 5 साल के कार्यकाल से हम संतुष्ट हैं। हम कर्नल साहब की टीम से संतुष्ट है, पूरी मोदी टीम से संतुष्ट है। कार्यकाल उनका अच्छा रहा। वादे किए थे लगभग 75% कर्नल साहब ने वादे पूरे कर दिए। 25% तो अब हर नेता के रहते हैं। बाकी कर्नल साहब के कार्यकाल से हम संतुष्ट। कर्नल साहब मिल जाते हैं आराम से, जब भी जाते फ़ोन करते हैं, उनके पीए उठाते हैं तो कह देते हैं मौके पर कि वहाँ पे खड़े हैं, वहाँ बैठे हैं, वहाँ मिल जाओ, आप मिल जाते हैं। 10 में से कितने नंबर दोगे? हम कर्नल साहब को मैं 10 में से 8 नंबर देता हूँ। एक चीज़ रही, सांसद का कार्यकाल कैसा रहा और आप क्या देखते हैं? क्या वादे किए थे, पूरे किए या नहीं किए? कर्नल साहब ने तो वादे, जहाँ उनकी कोशिश हुई, जहाँ उन्होंने पूरी अपनी प्रयास में तो उन्होंने पूरी की है। थोड़े बहुत तो रह जाते हैं, हर किसी से रह जाते हैं। तो आप क्या देखते हैं कि उन्होंने मतलब एक बार फिर से वो सांसद बनने चाहिए? और 10 में से कितने नंबर देते हैं? 10 में से 10 और बढ़ेंगे, श्योर बढ़ेंगे। मोदी सरकार ही आएगी। ठीक है। आपके यहाँ पर सांसद ने क्या काम करवाए 5 सालों में? कर्नल सोनाराम चौधरी ने कैसा रहा कार्यकाल उनका, कैसे देखते हैं आप? देखा जाए तो उन्होंने बिजली के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य किए हैं। पेयजल की बॉर्डर इलाकों में पेयजल की व्यवस्था सुचारू किए थे और हम देखते हैं कि लगभग ठीक किया है। 10 में से कितने नंबर देते हैं? 10 में से 8 नंबर। 5 साल का सांसद का कार्यकाल कैसा रहा? कितने आप सांसद साहब आपके बीच में आए? कौन से काम किए? कौन से वादे किए? वादे तो खूब किए थे लोकसभा चुनावों में, पर कोई काम तो हमने देखा नहीं किया है। कोई पार्टीबाजी से किसी का किया होगा तो किसी का किया है तो किसी का हमारी वजह से कोई काम नहीं। तो उनके कार्यकाल से आप खुश हैं या नहीं? 10 में से कितने नंबर देते हैं? 5 साल का कार्यकाल कैसा लगा सोनाराम चौधरी का? उन्होंने क्या क्या वादे किए थे, क्या काम किया, क्या नहीं किया? वायदा तो बहुत सारे किए थे, लेकिन कोई काम नहीं हुआ है। कर्नल सोनाराम कोई नहीं हुआ। उससे पहले हरीश जी ने किया था, वो कैसा? अच्छा किया। अच्छा। और 10 में से कितने नंबर देते हैं आप? हम तो 0 देते। अब क्या चाहते हैं? वापस कौन बने यहाँ का सांसद? शासन तो मानो इधर। सोनाराम जी चौधरी का कार्यकाल कैसा रहा? कैसे वादे किए थे? वादे पूरे किए या नहीं किए? क्या वादे पूरे नहीं किए? उसके जहाँ वो ऑफिस था उसके करीब मेरा घर था, मकान था, जाते रोज 4-5 लोग। 10 में से कितने नंबर देते हैं? 10 में से पानी कितने 10 में से कितने नंबर देते हैं? 10 में से वादे तो सर किसी के पूरे होते नहीं हैं, लेकिन सोनाराम ने अच्छी मेहनत की। तो काम कितना हुआ नहीं हुआ कितना बोलेंगे तो मेहनत की। एक बार फिर से आप चाहते हैं कर्नल सोनाराम चौधरी बीजेपी से यहाँ सांसद बने? हम तो चाहिए। 10 में से कितने नंबर देते हैं? सर सोनाराम जी ने कोई काम बढ़िया ही किया, अच्छा किया। कभी भी किसी के लाइट वगैरह नहीं थे, वो भी तात्कालिक लगाए हमारे वहाँ बात में। आगे से बढ़िया है सोनाराम। पानी वानी की काम हुआ? पानी
काम करेंगे। अच्छा, 10 में से कितने नंबर देते हैं? पिछली जो ये सरकार बनी है इसके बाद कई मुद्दों पर, कई विषयों के ऊपर बहुत बढ़िया काम किया है। मैं स्पेशली सांसद का बात नहीं करूंगा, मैं केंद्र सरकार का, भारत सरकार का बात करूंगा, जिनके काम हमने देखे हैं विद्युत को लेकर के, लाइटिंग व्यवस्था को लेकर के, जो गरीबों का पहले एक सपना हुआ करती थी और अमीरों के घरों में बल्ब देखते थे, आज वो हर घर में लाइट है, जो कि हमारे जो भी आम व्यक्ति है या गरीब तबके का लोग है उसके लिए खुशी की बाहर से कम नहीं है। और दूसरा, जो हम लोग सिर्फ खाना बनाने के लिए लकड़ी को और जो गायों के उपले होते हैं उनके सिवाय तीसरा हमारे पास में कोई साधन नहीं होता था यहाँ के लोगों के पास में। और पिछली सरकार ने एक गैस योजना के जरिए संपूर्ण लोगों को जोड़ा, वो भी एक बहुत ही सराहनीय और बहुत ही प्रशंसनीय कदम है। और उसके बाद आम लोगों को टेक्नोलॉजी, पहले पढ़े लिखों की और बॉम्बे और दिल्ली, कोलकाता की भाषा हुआ करती थी, उस टेक्नोलॉजी को उन्होंने वास्तव में ग्रामीण इलाकों में या हर व्यक्ति के घर और दरवाजे तक पहुंचाया। ये भी बहुत काबिल तारीफ बात है। 10 में से पहले लोग बताते थे कि जो संसाधन ऊपर से आते थे वो यहाँ पहुँचते पहुँचते 10, 15 या 50 तक रह जाते थे, वो अभी संसाधन गरीब के घर तक या गरीब के खाते तक पहुँचते हैं। रही नंबरों की बात, तो केंद्र सरकार के लिए तो 10 में से 8 नंबर है, और वहीं राजस्थान के जो सांसद है या बाड़मेर के जो सांसद साहब है उनके लिए फर्स्ट डिवीजन है। ये हमारा निजी अपना व्यक्तिगत मानना है, बाकी उनका परसेंटेज कम या ज़्यादा हो सकता है। ठीक, उन्होंने वास्तव में टेक्नोलॉजी का, पानी का, विद्युत का और गैस का, और जो डिजिटल इंडिया के जरिए आधार हो या जो गवर्नमेंट की जो सुविधाएं हैं उनको आम लोगों तक जो पहुंचा है, ये विशेषतर पश्चिमी राजस्थान के लोगों को, जो विकसित भारत है, जो एडवांस भारत है, उसके साथ में आगे ले जाने में, विकास में निश्चित तौर पर मील का पत्थर साबित होगा। ये हमारा मानना है। बाड़मेर जैसलमेर में 5 साल से भाजपा का सांसद है, और भाजपा सत्ता में आई जब किसानों के मुद्दे को लेकर जो जिस तरह के वादे इन्होंने किए, 5 साल में किसानों के प्रति भाजपा ने कुछ भी नहीं किया। और सबसे बड़ा, नरेंद्र मोदी सरकार ने आने से पहले किसानों को कर्ज माफ़ी को लेकर जो अभियान चलाया था कि भाई हम सत्ता में आ गए तो किसानों की कर्ज माफ़ी को सबसे बड़ा मुद्दा रखेंगे, और वो आज दिन तक इन्होंने कर्ज माफ़ी का नाम तक नहीं लिया। और हम बाड़मेर जैसलमेर में सांसद के नाते खुश नहीं है, और मैं 0 नंबर देता हूँ 10 में। माननीय कर्नल साहब का कामकाज पर्सनली तरीके से देखे और किसानों के बीच में जो भेदभाव मिलनसार रहा वो बहुत अच्छा रहा व्यक्तिगत रूप से। बाकी जो केंद्र सरकार ने यहाँ पे आए थे नरेंद्र मोदी जी, तब यहाँ पे भाषण दिए थे, तो जो ये सामने हमारे मारवाड़ में अपने यहाँ पे जो आम के पौधे लग रहे हैं, आम के पौधे लगेंगे और उसके ऊपर आम लगेंगे, लेकिन वो तो पता नहीं उन दावों का क्या हुआ। उसके बाद में भी किसान हमेशा दर दर ठोकरें खाते रहे, इधर उधर घूमते रहे, कहीं पर भी किसानों को न्याय नहीं मिला। और जो बातें करी और जो घोषणाएं करी थी उनमें से भी धरातल पे देखे तो वसुंधरा जी ने 50,000 करके जो किसानों का कर्ज माफ किया था, वो भी किसी का 5 रुपये हुआ तो किसी का 7, किसी का 5,000, उसमें भी कई ऐसी पॉइंट बिंदु रख दिए कि उन पॉइंटों के माध्यम से किसी किसानों के कर्जा माफ नहीं हुआ। और उसी का नतीजा आपने देख लिया विधानसभा चुनाव में, और अभी कांग्रेस ने भी बहुत अच्छे तरीके से जो तोहफा दिया है, और इसका तो आगे पूरी अभी गाइडलाइन नहीं आई है। और कर्नल साहब को हम पर्सनली तौर पे माने तो 10 में से 10 नंबर देते हैं, और केंद्र सरकार के कामकाज से हिसाब से माने तो एवरेज वही मिला तुला रहा है। कितने नंबर? नंबर 7-8 नंबर मान लो आप।